योगा प्रयोजिता जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम्। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही अनन्य प्रेम से ये मन उनके श्री चरणों में लग जाता है। और जहां हम अहेतु की भक्ति करते हैं, जिसमें कोई भी कामना नहीं रखते हैं, उससे क्या होता है? ज्ञान वैराग्य भक्ति का आविर्भाव हो जाता है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया। वेदों का तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण में है। यज्ञों का उद्देश्य भी भगवान श्री कृष्ण ही है। योग भी भगवान श्री कृष्ण के लिए किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी भगवान श्री कृष्ण में ही होती है। हम जो भी कर्म करते हैं वो सब भगवान श्री कृष्ण को ही पहुंचता है। हम भोजन कर रहे हैं तो वही भगवान श्री कृष्ण को जाता है। वासुदेव परम तपा वासुदेव परो धर्म वासुदेव परागति। ज्ञान से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है और तपस्या से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। हम जितने भी यज्ञ करते हैं, चाहे भजन कीर्तन जो कुछ भी करते हैं, योग करते हैं, तपस्या करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, वो सब भगवान श्री कृष्ण को ही पहुंचता है। सब गतियां भगवान श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। हे ऋषियों, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत है, फिर भी अपनी माया से उन्होंने सर्ग के आदि में संसार की रचना करी है। सृष्टि के आदि में भगवान ने लोगों का निर्माण करने की इच्छा करी कि मैं विश्व का निर्माण करूं, मैं लोगों का निर्माण करूं। तो उन्होंने क्या किया? एक सुंदर पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन, 5 भूत, ये 16 कलाई थी। और जब भगवान ने योग निद्रा का विस्तार किया तो तब उनकी नाभि सरोवर से एक कमल पुष्प उत्पन्न होता है, जिस कमल पुष्प में प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। और यही विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप को ही नारायण कहते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। नारम जगत तदैव अयनम यशस्य नारायण। नार कहते हैं जल के लिए और नार कहते हैं संसार के लिए। नार जल जगत जिसकी सृष्टि स्वयं नारायण के द्वारा हुई है, जिनका स्थान ही जल है, उन्हीं को नारायण कहते हैं। और भगवान का यही पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं, इसी से अनेक अवतारों का प्रादुर्भाव होता है। यही नारायण जो है कि अनेक अवतारों का अक्षय कोष भी है, जिसमें सबसे पहले भगवान का एक अवतार हुआ है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। उसके बाद भगवान का अवतार होता है वराह अवतार, नारद अवतार, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभदेव, पृथु, मत्स्य, कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन, परशुराम, व्यास, भगवान श्री राम, भगवान श्री बलराम, भगवान श्री कृष्ण और बुद्ध अवतार। ये जितने भी अवतार हैं, ये सब क्या है? कला अवतार है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतारी हैं और युग युग में जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब संतों को कष्ट मिलता है, तो तब तब भगवान अवतार धारण करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। भगवान की लीला अमोघ है। भगवान लीला से ही संसार की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और समय आने में इस पूरे विश्व को अपने आप में समेट लेते हैं। पर भगवान इसमें आसक्त नहीं होते। भगवान ये नहीं कहते कि ये संसार मेरा है, ये संसार मैंने बनाया है, इसमें आसक्त नहीं होते। आसक्त कौन होते हैं? केवल हम जीव कि ये मेरा है, ये मैंने बनाया है, ये मेरा जोड़ा हुआ है। ये तो परमात्मा है और उनके स्वरूप को वही जान सकता है जो उनकी भक्ति करता है। जिनका मन सदैव उनके श्री चरणों में ही लगा रहता है, वही भगवान के रहस्य को जान सकता है।
अथे धन्या भगवन्त इत्थं यद् वासुदेवे लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं न यत्र भूयः परिवर्तौ। शौनकादिर्षियों, आप लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं। सूत जी कह रहे हैं शौनक जी को, हे शौनकादिर्षियों, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप लोग भगवान श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम कर रहे हैं। जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करता है, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनको फिर इस जन्म मरण रूपी संसार में नहीं आना पड़ता है। वो सदा के लिए फिर भगवान के ही लोक का वासी हो जाता है।